समाजवादी पार्टी ने लगातार सदन की कार्रवाई को बाधित किया, विधानसभा सत्र को हंगामे के हवाले करना, नई योजनाओं को घोषित करने के लिए चर्चा विधानसभा में हो सके, इसके लिए उन कार्यक्रमों के साथ हम लोग आए थे। लेकिन समाजवादी पार्टी के नकारात्मक रवैये के कारण सदन में समाजवादी पार्टी ने कोई चर्चा नहीं होने दी। इनका ये आचरण असंवैधानिक भी है, युवा विरोधी है, किसान विरोधी है, महिला विरोधी है और गरीब विरोधी भी है। इसमें रुकावट बनी, लेकिन उस सब के बावजूद विधानसभा ने सप्लीमेंट्री डिमांड को पारित किया है। समाजवादी पार्टी के दोहरे चरित्र के खिलाफ जो दलित विरोधी है, चेहरे का उजागर आज उत्तर प्रदेश सदन ने किया है। समाजवादी पार्टी का यह चरित्र इस तबके को अपमानित करने वाला है, जो अल्प मानदेय प्राप्त करने के बावजूद प्रदेश के विकास के लिए और 25 करोड़ जनता जनार्दन की सेवा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। इससे पहले भी इन्होंने शिक्षा मित्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था। हमारी सरकार ने शिक्षा मित्रों के मानदेय को 10,000 से बढ़ा करके 18,000 किया है। पहले 3,000 ये मानदेय मिलता था, हमने 3,000 से 10,000 किया, 10,000 से 18,000 किया और उन्हें 5 लाख रुपए की कैशलेस की सुविधा भी उपलब्ध करवाई। अनुदेशकों को प्रदेश में 9,000 मिलता था, उन्हें 17,000 रुपए उनका मानदेय किया और उन्हें कैशलेस की सुविधा भी उपलब्ध करवाई। बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा से जुड़े हुए जितने भी शिक्षक हैं, इनके मानदेय को इनको कैशलेस की सुविधा उपलब्ध करवाई। अन्य तमाम तबके के लिए बेहतरीन स्कीम को लेकर के, योजनाओं को लेकर के हम सप्लीमेंट्री डिमांड्स में आए थे और इन सब के साथ साथ सामाजिक न्याय के लिए अपना जीवन समर्पित होने वाले उन सभी महापुरुषों के लिए, जिनमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, जिनमें महर्षि वाल्मीकि जी हैं, संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज हैं, सामाजिक न्याय के पुरोधा के रूप में और महिला शिक्षा का पुरजोर समर्थन करने वाले संत ज्योतिबा फुले हैं, साहू जी महाराज हैं। इन सभी लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी हैं। इन सब के बारे में भी हम लोगों ने इस बजट में चूंकि प्रावधान किया है 407 करोड़ रुपए उनकी मूर्तियों पे छाजन लगाने और सुरक्षित पार्क के लिए, बाउंड्री वाल के लिए इतनी धनराशि की व्यवस्था इस सप्लीमेंट्री डिमांड्स में थी, वह न पास हो, इसके लिए समाजवादी पार्टी ने लगातार सदन की कार्रवाई को बाधित किया, लगातार व्यवधान पैदा करने का लगातार प्रयास किया। लेकिन इनके व्यवधान के बावजूद सप्लीमेंट्री डिमांड्स विधानसभा से पारित हुई है। विधानमंडल से पारित होने के उपरांत ये सभी कार्य तय सीमा के अनुरूप आगे बढ़ेंगे। विधानसभा सत्र के दौरान देखने को मिला है विधानसभा सत्र को हंगामे के हवाले करना, प्रदेश के युवाओं, किसानों, महिलाओं और गरीबों के साथ भारी अन्याय है। मानसून सत्र में युवाओं के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, आधी आबादी महिलाओं के लिए और गरीबों के लिए
नई स्कीम, नई योजनाएं प्रारंभ हो, युवाओं के एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनकी स्किलिंग के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए कोई नई योजना घोषित हो सके, गरीबों के कल्याण के लिए कुछ नए कार्यक्रम आगे बढ़ सकें और महिलाओं के सम्मान और उनके स्वावलंबन के लिए भी कुछ अतिरिक्त प्रयास आगे बढ़ें। इसके लिए हम लोग 59,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुपूरक बजट को भी लेकर के आए थे, जिनके लिए इन सभी मदों में धनराशि की व्यवस्था भी थी। नई योजनाओं को घोषित करने के लिए चर्चा विधानसभा में हो सके, इसके लिए उन कार्यक्रमों के साथ हम लोग आए थे। लेकिन समाजवादी पार्टी के नकारात्मक रवैये के कारण युवाओं के मुद्दे पर, अन्नदाता किसानों के मुद्दे पर, महिलाओं के स्वावलंबन के मुद्दे पर या गरीबों के लिए बनने वाली वेलफेयर की अन्य स्कीमों के मुद्दे पर सदन में समाजवादी पार्टी ने कोई चर्चा नहीं होने दी। इनका ये आचरण असंवैधानिक भी है, युवा विरोधी है, किसान विरोधी है, महिला विरोधी है और गरीब विरोधी भी है। हमने प्रदेश के अंदर उस तबके के लिए जो अब तक प्रदेश के विकास में मजबूती के साथ लग करके काम कर रहा था, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, रसोइया, ग्राम चौकीदार, आपके कोटेदार, इन सब के साथ साथ उस हरेक तबके को छूने का प्रयास किया था जिनके मानदेय बढ़ने हैं। निराश्रित महिला पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन में भी वृद्धि हो, चर्चा हो। जो लोग अब तक इन योजनाओं से जुड़ नहीं पाए थे, उन लोगों को जोड़ने का प्रावधान हो, इन सब पे सदन में चर्चा हो। लेकिन समाजवादी पार्टी का नकारात्मक रवैया सदन में और माननीय सदस्यों के द्वारा उठाए जाने वाले इन महत्वपूर्ण मांगों को मजबूती के साथ आगे बढ़ा सके, इसमें रुकावट बनी। लेकिन उस सब के बावजूद विधानसभा ने सप्लीमेंट्री डिमांड को पारित किया है और पारित करने के साथ ही बहुत शीघ्र इन सभी तबके के लिए, मैंने जो कल भी कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्सिंग कमीशन का गठन कर दिया है। एक न्यूनतम मानदेय हर एक आउटसोर्सिंग कर्मी को प्राप्त हो और उसको हर प्रकार की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी प्राप्त हो, उसको हम अगले बहुत शीघ्र उसको आगे बढ़ाने जा रहे हैं। उसके लिए धनराशि की व्यवस्था हमने बजट में कर दी है। समाजवादी पार्टी के दोहरे चरित्र के खिलाफ, जो दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, युवा विरोधी है, किसान विरोधी है, महिला विरोधी है, गरीब विरोधी है, इन सब चेहरे का उजागर आज उत्तर प्रदेश सदन ने किया है कि इन लोगों का चेहरा और लोकतांत्रिक और संवैधानिक और इस पूरे तबके के साथ अन्याय करने वाला रहा है, अनर्थ करने वाला रहा है। समाजवादी पार्टी के
इस अलोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवहार को, जो सर्वनाक व्यवहार लगातार सदन में देखा गया है, हम इसकी निंदा करते हैं।